अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। अब आप बताएंगे क्या चीज, ये पोर्शन कहाँ पे है, किसके पास में है? सेंट्रल सर्कस के पास में, सेंट्रल सर्कस के पास में है। यानी जितनी भी न्यूक्लियाई जो पाई जा रही है नियर अबाउट कहाँ पे, पेराइटल लोब के सर्कस वाले एरिया में अगर कोई पाई जा रहा है तो वो क्या होगा, वो पेराइटल, वो होगा पेराइटल लोब्स, पेराइटल लोब्स का सेंसरी एरिया, पेराइटल लोब का सेंसरी एरिया। और पेराइटल लोब में जो सेंसरी एरिया पाया जाता है वो सबसे ज्यादा डेवलप पाया जाता है और इसीलिए इस सेंसरी एरिया का स्पेसिफिक नाम दे दिया जाता है प्राइमरी सेंसरी एरिया, प्राइमरी सेंसरी एरिया के नाम से जानते हैं। और इस यहाँ पे आपके ब्रेन, आपके बॉडी का पूरा मैप मतलब नाखून तक में अगर चोट लगती है तो आप ये पता चल जाता है कि फला पैर के फला उंगली के नाखून में आपको चोट लगा है। यानी पूरा का पूरा एग्जैक्ट मैप तैयार होता है कहाँ पर, सेंसरी एरिया, प्राइमरी सेंसरी एरिया पर। कहाँ पे है ये? सेंट्रल सर्कस के पास, पेराइटल रीजन। ठीक, अब दूसरी जो पोर्शन, दूसरा आपको जो एरिया हमने बोला, ब्रेन में आपको 3 एरिया, हर जगह आपको 3 एरिया दिखाई देगा और अगर नहीं है तो वो कहीं और जाके कनेक्ट हो रहा होगा, लेकिन 3 एरिया आपको नजर आएगा। फर्स्ट आपको आपने देखा, हाँ, प्राइमरी सेंसरी एरिया को वहाँ पे सर सोमैटो सेंसरी एरिया भी बोलते हैं क्या? सोमैटो सेंसरी एरिया बोलते हैं, सोमैटो सेंसरी एरिया। सोमैटो का मतलब क्या हो रहा है, जो भी आपकी सेंसरी वाला आता है, सोमैटिक सेल्स, सिमिलर चीजें, ठीक है। दूसरा जो पोर्शन होता है उसको बोलते हैं एसोसिएशन एरिया। क्या बोलते हैं? जिसको डिनोट करते हैं ए से एसोसिएशन, ए से एरिया। ये ऐसे हो गया, यहाँ ऐसे का मतलब सेंसरी एरिया हो गया, ए का मतलब हो गया एसोसिएशन एरिया एरिया हो गया, एंड इसके बाद एमए हो गया। एमए से क्या हो जाएगा? मोटर एरिया। यहाँ पे देखिए जस्ट इसके बगल में आपको क्या मिलता है? एरिया मिलेगा। यानी जितनी भी आपके इंपल्स आई उसको असेसमेंट करना, मतलब उसको समझना, उसको समझने का काम करना, यहाँ जस्ट बगल में प्रेजेंट एसोसिएशन एरिया का ये काम है। और इसी सेंट्रल सर्कस के दूसरी तरफ, एक तरफ आपको सेंसरी एरिया मिल गया और दूसरी तरफ, यानी किस लोब में आ गया ये, किस लोब में आ गया? फ्रंटल लोब में। फ्रंटल वाले लोब में आपको देखने को क्या मिलता है? मोटर एरिया। कौन सा एरिया मिल जाता है? मोटर एरिया, या इसको क्या बोल देते हैं? प्राइमरी, वहां पर सेंसरी एरिया था तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? प्राइमरी मोटर एरिया। ठीक, यानी यहाँ पर एनालाइज किया गया पूरा आपके पास इसका क्या है? खाका है बॉडी का, कि यहाँ पे ये हो रहा है। तो मोटर के पास भी सारी मोटर्स, कोई भी इंपल्स इसने अगर एसेसरीज ने बताया अच्छा ये यहाँ पे है तो ये बोलेगा क्या चीज? मोटर से आप इसके ऊपर क्या करो, या तो उसको उड़ा दो नहीं तो उसको मार दो। अगर मारना है तब भी क्या होगा? यहाँ से ये सूचना लेके जाएगी किसके पास? आपके हैंड के पास, कि अब आप क्या करो, इसको मार दो। अगर मार दो, मार दिया, कुछ दयावान भी होते, कहते हैं अरे अब इसको मारे, खून तो पी लिया, अब मारने से कोई फायदा तो है नहीं, लाओ इसको उड़ा देते हैं।
ऐसे में वहां अनुभव है। ये एनालिसिस हम और आप में कहाँ से होता है, ये एरिया पर भेज देगा, उस चीज को डिसाइड कर लेती कि किसको क्या करना है, ठीक। और उसके अकॉर्डिंग ये। अब जस्ट इसके आगे चलते हैं। जब इसके आगे आप चलते हैं तो एक एरिया, इंपॉर्टेंट एरिया मिलता है जिसकी चर्चा हमने पिछली बार भी किया था। कौन सा एरिया? प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स एरिया छोटा सा एरिया है, फ्रंटल का है, फ्रंटल लोब का है, जहां पे लाइफ के जो आपकी पर्सनालिटी है, इमेजिनेशन है, प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रॉब्लम है, हाँ, तो वो सारी चीजें बच्चे पढ़ रहे हैं ना, जल्दी इनको पढ़ा लेते हैं फिर तुमको पढ़ा लेते हैं, ठीक है, जल्दी तैयार हो जाओ। ठीक है, तो इस फ्रंटल एरिया में छोटा सा एरिया बना, क्या चीज? प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स एरिया। और प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स एरिया क्या होगा इसके अंदर? ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए इस क्वेश्चन को हाईलाइट में रखा हुआ मैंने। कॉम्प्लेक्स, जितने भी कॉम्प्लेक्स फंक्शन होते हैं ब्रेन के, जैसे इमेजिनेशन, हाँ आज मैं ये काम करूंगा। शेख चिल्ली, शेख चिल्ली की कहानी आपने सुना है? शेख चिल्ली इतना बड़ा इमेजिनेशन करने वाला बंदा था कि वो बैठे बैठे ये सोच लेता था कि अब खाना मेरे पेट में चला गया, मैंने उसको चबा लिया, चबाने के बाद से सारा काम कर लिया, मुझे एनर्जी मिल गई। पूरे दिन भर बैठ के अपने सारे क्रियाकलापों को क्या करता था? सपने में ही उसको करता था। प्यास भी लगती थी तो सपने में पानी पीता था। ये उसकी, तो ये क्या था, उसने उस ब्रेन के उस पोर्शन को बहुत ज्यादा डेवलप कर लिया था। तो इमेजिनेशन पावर कहाँ से है? आपके प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में। प्रॉब्लम सॉल्विंग, अच्छा ये बताइए, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इमेजिनेशन, इसके लिए कोई सेंसरी सेंस आएगा क्या? कुछ लोगों के दिमाग में ये आ रहा होगा, क्या चीज सर, ये भी कहीं से आएगा क्या? ये क्या हो गया? ये तो मोटर और एसोसिएशन का कॉम्बिनेशन हो गया। सेंस तो आया होगा, जो भी आपने देखा होगा, प्रॉब्लम्स आपने कहाँ देखा? विजुअल किया, तो आपके पास विजुअल एरिया होगा। यहाँ देखिए, ये विजुअल एरिया है, कौन से एरिया में है? ऑक्सीपिटल एरिया में। आपने किसी पजल को देखा, इसके बाद क्या करना है? उसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए यहाँ पर बगल में क्या होगा? एक्सेसरीज एरिया भी होगा। वो किससे कनेक्टेड होगा? यहाँ से कनेक्टेड होगा। और वो क्या करेगा? उन दोनों के कनेक्शन एक दूसरे से क्या करेंगे? इंटर कनेक्टेड हो गया, और कनेक्टेड होने के बाद से प्रॉब्लम को क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। आपके अंदर पर्सनालिटी जो डेवलपमेंट होते हैं वो भी कहाँ से हो गया? यहीं से हो गया। किसी भी चीज के लिए आपने डिसाइड किया आज क्लास करना है, बहुत तेरे लोग होंगे, आज संडे की क्लास है यार, डिसीजन तो लेना है, क्लास करना है ना करना, करना है ना करना। तो कुछ लोगों ने डिसीजन क्या लिया? करना है। कुछ लोगों ने डिसीजन लिया नहीं करना है। तो ये जो डिसीजन उन्होंने लिया करना है नहीं करना है, वो भी क्या हो गया? उनके प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स का रिजल्ट हुआ। एनालिसिस का उनका क्या हुआ? रिजल्ट हुआ। किया, ठीक है, ना किया तो खत्म। नेक्स्ट वाले पोर्शन पे चलते हैं। ये वाला पोर्शन क्या आपको मिलता है? ये कौन सा पोर्शन, कौन सा लोब है? ये कौन सा लोब है? टेम्पोरल टेम्पोरल लोब। और टेम्पोरल लोब कहाँ पे है? यहाँ पे है, तभी तो इसका नाम पड़ा था टेम्पोरल। और कान आपकी कहाँ पे है? इसी पे है। कान कहाँ पे है? यहाँ पे है। तो इसी के नीचे। आपके जस्ट नीचे, यानी यहाँ पर आपका है कान है। तो ऑडिटरी के जो सेंसेशन होगा वो क्या होता है? यहाँ से कान से नर्व निकलती है और कहाँ चली जाती है? यहाँ पे ऑडिटरी एरिया में, यानी टेम्पोरल लोब में आपको इसके न्यूक्लियस दिखाई देंगे, ठीक। जो क्या करेंगे? जो
आवाज को एनालिसिस करेंगे और साथ में क्या होगा, एरिया इसका भी होगा, यानी एसोसिएटेड एरिया होगा, वो क्या करेगा, उसको एनालिसिस करेगा और फिर आपको पता चलेगा कि सामने वाला बोल क्या रहा है। अब आपको पता चल गया कि आवाज मिल गई, आवाज तो मिल गई, बट अब आपको क्या करना है, आवाज करना है कि नहीं करना है, बोलना है या नहीं बोलना है, ये कैसे डिसाइड होगा, ये इसी के पास में दो एरिया होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जीपैट में 2 बार या 3 बार हर कंपटीशन एग्जाम में ये कहीं ना कहीं घूम फिर के चला आता है, अगर ब्रेन से क्वेश्चन आ रहा है तो चला ही आता है। क्या चीज, 2 सेंटर होते हैं और दोनों सेंटर को कंबाइंड रूप से बोल देते हैं क्या चीज, स्पीच सेंटर। कंबाइंड रूप से क्या बोल देते हैं, स्पीच सेंटर। ये इसी के पास फ्रंटल और इस दोनों के बीच वाले पोर्शन पे एक एरिया पाया जाता है, एक न्यूक्लियस पाया जाता है, छोटा सा एरिया होता है, उस एरिया को क्या बोलते हैं, ब्रोकास, ब्रोकास मोटर स्पीच एरिया, ब्रोकास मोटर स्पीच एरिया। दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्पीच। और स्पीच में क्या आएगा, स्पीच, स्पीच जो भी हमारी बात निकल रही है वो किस किस के कॉम्बिनेशन की वजह से निकल रहा है, एयर जो लंग से आ रहा है पहला, यानी एयर के पास कनेक्शन देगा ये, यानी डायफ्राम के पास हल्का फुल्का कुछ सेंसेशन भेजेगा। दूसरा लिप्स, लिप्स हमारी क्या हो रही है, चल रही है, यानी लिप्स के पास इसके क्या, वोकल कार्ड, डायफ्राम छोड़िए कहाँ मेनली जाएगा, वोकल कार्ड के पास जाएंगे, यानी वोकल कार्ड, लिप्स और थोड़े बहुत जो एक्सेसरीज होंगे उनको ये क्या करता है, गवर्न कर देगा। और गवर्न करने के बाद से क्या होता है, वो आपकी वॉइस निकलती है, आपकी स्पीच निकलती है। बचपन में जब बच्चे क्या होते हैं, ग्रोइंग एज में होते हैं, तो ये सेंटर, ये स्पीच सेंटर पूरा डेवलप होता है। क्यों पूरा डेवलप होता नहीं है, सर, नहीं तो चलाते हैं सर। वो डेवलप होने की कंडीशन में होता है, वो क्या हो रहा होता है, डेवलप हो रहा होता है। तो वो वहां पे बच्चे क्या बोलते हैं, पूरा का पूरा सेंटेंस नहीं बना पाते, वो धीरे धीरे क्या करते हैं, उसको सेंटेंस बनाना स्टार्ट करते हैं। लाइफ के किसी भी पोर्शन पे, किसी भी एज में अगर आपका ये चीज क्या हो गई, इंसर्ट हो गई, ब्रोकास मोटर एरिया, स्पीच एरिया अगर आपकी क्या हो गई, इंजर्ड हो गई, तो क्या होगा, फिर से आप बचपन की तरह जैसे तोतलाते थे वैसे क्या हो जाते हैं, सेंटेंस बनाना आप क्या करते हैं, भूल जाते हैं, यानी आपकी स्पीच क्या हो जाती है, गायब। ठीक। दूसरा इसी से कनेक्टेड एरिया, देखिए यहाँ पर आपका टेम्पोरल यानी ऑडिटरी एरिया है, जस्ट उसके बगल में आपके ब्रोकास मोटर एरिया है। अब आते हैं लॉन्गस के ऊपर, ये हिंदी है, ये संस्कृत है, ये उर्दू है, ये चाइनीज है, ये जापानीज है, मलयालम है, ये सारी चीजें क्या है, सारी चीजें क्या है, लैंग्वेज है। तो हर एक लैंग्वेज, ऐसा नहीं कि आपने वो लैंग्वेज नहीं सीखा है तो उसकी समझ वो रखेगा, ऐसा कुछ नहीं है। जो आपने लैंग्वेज सीखा है, आपने अगर इंग्लिश सीखा है, इंग्लिश की वर्ड जानते हैं, उसकी मीनिंग आपने इस एरिया में बैठा है, तब भी वो क्या करेगा, उस चीज को एनालाइज करेगा। और वो एरिया जहाँ पे ये सारी चीजें आपके लैंग्वेज से रिलेटेड चीजें होती हैं, उसको क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं वर्निक सेंटर। क्या बोलते हैं, वर्निक सेंटर। ये लैंग्वेज के जिस लैंग्वेज में बोला गया, यानी अगर सामने वाले ने मुझसे उर्दू में कहा
वालेकुम अस्सलाम। तो अगर वालेकुम अस्सलाम बोल दिया तो इसकी कुछ मीनिंग होगी है। तो इसकी मीनिंग अगर हम में वो चीज आ रही होगी तो हम उसकी मीनिंग अंडरस्टैंड कर देंगे। जैसे किसी ने बोल दिया संस्कृत में क्या चीज है, अस्मिन गृह के कोई अस्मिन गृह मतलब इस घर में कोई है, या कोई संस्कृत में उसने क्या कर दिया, श्लोक बोल दिया, तो उसकी मीनिंग अगर संस्कृत में हम उसकी जानते होंगे तभी ये सेंटर एक्टिवेट होता है और उसकी मीनिंग आपको समझाता है। ऐसा नहीं कि अब मुझे चाइनीज बिल्कुल नहीं आता है और किसी ने चाइनीज में कुछ बोल दिया तो इसके मतलब हमारा ये सेंटर खराब हो गया। डोंट गो। अगर हमें वो लैंग्वेज आता है, अगर वो चीज समझ में नहीं आ रहा है, तब कहा जाएगा क्या चीज कि वर्निकिस एरिया हमारा थोड़ा सा सप्रेस हो गया। ठीक, बहुत तेरे लोग होते हैं तो आपको उसके ऊपर काम करना पड़ता है, फिर वो क्या हो जाता है, फिर वो फिर से स्ट्रांग हो जाता है। बहुत तेरे लोग अपनी लाइफ में 16-17 लैंग्वेज जानते हैं। तो ये आपके होगी। अब इसके जस्ट बगल में आते हैं, कौन सा एरिया मिला आपका, कौन सा एरिया है ये, विजुअल लोग। दैट एरिया इज नोन एज ऑक्सीपिटल लोब, यानी पीछे वाला पोर्शन, पीछे वाला पोर्शन। और पीछे वाले पोर्शन में आपको क्या मिलता है, इस पीछे वाले पोर्शन में आपको विजुअल चीजें मिलती हैं। आंख आपके सामने है, ठीक है, यहाँ पे आंख है और यहाँ से कहाँ गई नर्व्स, पीछे एकदम जस्ट इसके पीछे। यहाँ पर तो आपका छोटा दिमाग होगा, छोटा दिमाग नीचे है, छोटा दिमाग यानी सेरिबेलम, और सेरिबेलम के ऊपर वाले पोर्शन में आपको कौन सा रीजन मिलता है, ऑक्सीपिटल रीजन मिलता है। ऑक्सीपिटल रीजन किस लिए जाना जाता है, ऑक्सीपिटल रीजन जाना जाता है विजुअलिटी के लिए। तो यहाँ भी आपको 3 रीजन नजर आएगी, कौन चीज, क्या क्या होगा, सेंसरी है क्या कहीं, हाँ सेंसरी, विजुअल सेंसरी एरिया। विजुअल सेंसरी एरिया में क्या होगा, जो भी आपने देखा, जो भी कलर आपने देखा, वो क्या हुई, उस रेटिना के थ्रू आपको पता है कहाँ जाके गिरेगा और इमेज बनेगा। इमेज बना और कौन सी सेल एक्टिवेट होती है, रॉड एंड कोन सेल्स एक्टिवेट हुई, और उनके एक्टिवेट होने की वजह से क्या बना, इंपल्स जनरेट हुआ। और इंपल्स जनरेट अब आप जान चुके हैं, इंपल्स जनरेशन का मतलब क्या हुआ, एक्शन पोटेंशियल का जनरेट होना। और किसके वजह से हुआ, सोडियम कैटायंस के वजह से आपकी नर्व्स में डिपोलराइजेशन हुआ। वो डिपोलराइजेशन पूरे नर्व्स में मूव कर रहा है लाइक एज ए इंपल्स, और वो मूव करते करते कहां पे पहुंच गया, सेंसरी एरिया में। और सेंसरी एरिया उसको क्या की, सेंसरी बॉडी उसको अपने पास एनालाइज की। एनालाइज कैसे करेगा, उसके पास गया, उसने तुरंत दूसरे नर्व्स के द्वारा उसको कहां भेज दिया, कौन से एरिया भेजेगा, विजुअल एसोसिएशन एरिया पर, विजुअल एसोसिएशन एरिया पर भेज देगा। और विजुअल एसोसिएशन एरिया, या तो वो आपके मेमोरी में कहीं का पड़ा होगा, अच्छा ये तो कप है, ये अच्छा ये तो कूलर है, ये फला, अरे ये तो देखा हुआ कोई बंदा है, अच्छा ये तो फला है। तो ये सारी चीजें कहाँ से आई आपके पास, विजुअल एसोसिएशन एरिया में प्रेजेंट जो मेमोरी थी वहां से आपको। अब यहाँ से भी एक कुछ होती है क्षणिक मेमोरी और कुछ होती है क्या चीज, लॉन्ग टर्म के मेमोरी। तो जो लॉन्ग टर्म मेमोरी बनती है वो क्षणिक मेमोरी, एसोसिएशन एरिया के बाद से ये सारी की सारी चीजें क्या होती हैं, ये सारी चीजें कहीं दूसरी जगह स्टोर की जाती है। कहाँ पर की जाती है, लिम्बिक सिस्टम में। आगे आएगा लिम्बिक सिस्टम और बेसल न्यूक्लियाई, यहाँ से सारी चीजों को कलेक्ट करके चुनिंदा चुनिंदा चीजों को ले जाके वो क्या करते हैं, वहां पर स्टोर कर दिया जाता है। वो स्टोरेज हार्ड डिस्क है, वो कभी भी होगा आपको क्या हो जाएगा, याद आ जाएगा, अच्छा ये फूफा है, ये फूफा लड़के हैं, ये वो है, फलाने ढमाके, देखते ही आपको सब कुछ पता चल जाता है। वो कहाँ हो गया, मेमोरी में हिट हो गया। तो ये तो हो गया आपके क्या चीज, कुछ एरियाज हो गए जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। ये तो सिंपलेस्ट फॉर्म है,
अगर आपको इतना आता है तो यू कैन गेन 80% मार्क। ब्रेन से आप 80% क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब आता है क्या चीज, एक्स्ट्रा 20% कहाँ से आएगा। जो एक्स्ट्रा 20% की अगर मैं बात करूं तो एक्स्ट्रा 20% के लिए आपको थोड़ा सा और मेहनत करना पड़ता है, और उसके लिए डायरेक्ट आपको ब्रेन के स्ट्रक्चर पे जाना पड़ता है। और ब्रेन का स्ट्रक्चर तो एक आध स्क्रीन दिख रहा है। यस सर। Yes, sir. यस सर। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या कुछ दिख रहा है, कुछ एरिया दिख रही है, एग्जैक्ट आपका ब्रेन दिख रहा है। तक तो हमने जो जो डायग्राम बनाया था आपके समझने के लिए वो था। अब आपका यहाँ पर क्या दिख रहा है, ब्रेन दिख रहा है। ब्रेन में दोनों हेमिस्फीयर दिख रहे हैं क्या, दोनों नहीं हेमिस्फीयर सर, दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे, नहीं नहीं दिख रहे हैं ना। अब देखिए नहीं सर, उस यहाँ पर कौन सा एक हेमिस्फीयर दिख रहा है, कौन सा हेमिस्फीयर होगा, कौन सा हेमिस्फीयर होगा। सर कोई सा राइट। भी हो सकता है बेटा, राइट लेफ्ट कोई सा भी हो सकता है। आप देख रहे होंगे हो तो सकता है राइट हो, मैं देख रहा हूँ लेफ्ट हो, उससे कोई मतलब नहीं है। इसमें एक टर्म, ये जो ब्रेन के ऊपर जो डिफरेंट डिफरेंट आपके न्यूक्लियाई है या रीजन है जो डिफरेंट है चीजों को क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, उसको उन्होंने क्या किया था, एक साइंटिस्ट थे उन्होंने एक मैप तैयार किया। उस मैप को बोलते हैं के ब्रॉडमैन लैब। क्या बोलते हैं, के ब्रॉडमैन मैप। और इसको बनाया किसने था, के ब्रॉडमैन ने बनाया था। कब बनाया था, 1909 में, यानी 1909 में ये चीजें क्या किया था। हेलो, हाँ बेटा आयुष्मान, हाँ बेटा उसको एकदम कंप्लीट करो, उसमें कोई वो नहीं है। अभी तक 25 के आसपास से होगा, हाँ 25 के आसपास होगा। बट अपनी लॉगिन आईडी आप चेक करते रहिएगा, क्योंकि ऐसा भी प्राविधान है कि सबको एक साथ नहीं बैठाया जाएगा, ठीक है। तो हो सकता है आपको क्या हो जाए, पहले आ जाए किसी को बाद में आए, तो आपको उसको लगातार चेक करना है, ठीक है। तो हम लोग कहाँ पे थे, ब्रॉडमैन के मैप पे थे। तो अब तक हमने आपको क्या कैसे बताया, हमने आपको जो भी एरिया बताया, हमने एक एरिया काट काट के बताया। अब यहाँ पर आपके सर्कस और गहराई वाले एरिया के साथ साथ इन्होंने क्या कर दिया, ब्रॉडमैन ने क्या किया, नंबर यूज किया, 1 2 3 4। अब मुझे कोई बंदा बता दे कि जो एरिया 1 2 3 है वो कौन सा एरिया है, जो अभी हमने आपको सिखाया उसमें से कौन सी एरिया है, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया कौन सा एरिया था, सेंट्रल सर्कस। सर्कस एरिया तो हो ही नहीं सकता, जिसने भी दिया गलत आंसर दिया, एरिया तो ये हो ही नहीं सकता। सोमैटोस। यस सर। यस सर, वो जो था प्राइमरी सेंसरी एरिया था। कौन सा एरिया होगा, प्राइमरी या तो प्राइमरी सेंसरी एरिया है। प्राइमरी सोमैटिक सेंसरी एरिया बोल दीजिए। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है प्राइमरी सोमैटिक सोमैटिक। सेंसरी एरिया। अब उन्होंने क्या किया, उसके पार्टिकुलर चीज को उन्होंने क्या किया, बताया कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये तीनों मिलके क्या कर रहे हैं। अब इसके भीतर भी उन्होंने कई चीजों को जो है
पार्टिसिपेट किया, बट मैं नहीं चाहता कि आप उतना डिटेल्स में जाएं, और डिटेल्स में जितने जाएंगे उतना क्या हो जाएगा, दिक्कत में फंस जाएंगे। इसलिए आपको मैंने जो बताया आप उसको फोकस कीजिएगा, वो आपके लिए क्या है, सुफिशिएंट, ठीक है। 80% गेन करें वो बहुत बढ़िया, बट मैं नोट्स ये आपको भेज दूंगा, जिससे आप क्या उससे इससे आप क्या करेंगे, तुलना कर लेंगे। जिसको ज्यादा जानने की जरूरत होगी वो जान लेगा, ऐसा नहीं इसको कम में काम चलाना है वो क्या करेगा, उस चीज को पढ़ लेगा। इस पर सारे एरिया दिए हुए हैं। देखिए प्राइमरी सोमेटिक एरिया है, प्राइमरी मोटर एरिया। प्राइमरी मोटर एरिया में क्या आ गया आपको, चार नंबर। अब अभी देखिए, अभी यहीं पर अंतर आपको जो थोड़ा सा कम ध्यान देंगे उनको तुरंत दिखेगा, क्या चाहिए, अरे ये तो यार दोनों में डिफरेंस आ गया। कहाँ डिफरेंस आया आपको पॉइंट आउट कर देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। जो मैंने पिक्चर आपको बना के दिखाया उसका फ्रंटल व्यू कहाँ था, उसका फ्रंट किधर था, इस साइड में था, यानी बंदा किधर देख रहा था, इधर देख रहा था। बट यहाँ पे जो ब्रेन आप यूज कर रहे हैं उसका बंदा किधर देख रहा है, इधर देख रहा है। तो ये किधर क्या देख रहा है उससे हमें कोई मतलब नहीं, हमको किसको देखना है, सूचर्स उसको देखना है, क्या बोलते हैं, सर्कस को देखना है। और सर्कस हमारा कौन सा है, सेंट्रल सर्कस कहाँ पे है, सेंट्रल सेंट्रल सर्कस कहाँ है, अभी दिख तो रहा था, किधर होता है सेंट्रल सर्कस, ये वाला होगा। सॉरी ये है, कलर चेंज करता हूँ। उसके पहले सर जो ये हाँ वही वाला, ये आप क्या हो गया, क्या चीज, सेंट्रल सर्कस। अब सेंट्रल सर्कस के बाद से क्या आएगा आपका दूसरा ये हो गया आपका, ये फ्रंटल लोब हो गया। तो फ्रंटल लोब में ही क्या होगा, ये दूसरा भी तो होगा, टेम्पोरल और फ्रंटल को क्या करेगा, अलग करेगा, लेटरल सेरिब्रल सर्कस। इसके बाद से आपको क्या मिलेगा, ये मिल गया आपका फ्रंटल हो गया, ये पेराइटल। तो पेराइटल और टेम्पोरल के बीच में भी तो आएगा, 1 2 ये कौन सा हो गया, ये आपका हो गया पेराइटल ऑक्सीपिटल, पेराइटल और ऑक्सीपिटल सल्कस हो गया, पेराइटो ऑक्सीपिटल सल्कस हो गया। तो ये एरिया क्या हो गया। अब देखिए विजुअल एरिया जो हमने बताया ये आपका क्या हो गया, विजुअल एरिया हो गया। लोब कौन सा है, ऑक्सीपिटल लोब है। ये कौन सा एरिया है, टेम्पोरल है। टेम्पोरल में आपको क्या मिलेगा, टेम्पोरल में आपको क्या क्या मिलेगा, ब्रोकास एरिया। ब्रोकास एरिया कहाँ मिला था, फ्रंटल और उसके बीच में मिला था, फ्रंटल और उसके बीच में मिल गया, ठीक है। ऑडिटरी एसोसिएशन, क्या चीज सर जो आप बताए सर वही वाला सही था, इसमें सर इतना अच्छा नहीं है, वही वाला सही था। बेटा इसको देख के बच्चे पढ़ते ही नहीं है, मेरा खुद का अनुभव है ये, इसको देख के बच्चे पढ़ते ही नहीं है। इसलिए वो पिक्चर हमने उसी पर समझाया और इसको हमने कोरिलेट कर लिया। जिसके दिमाग में ये बैठा होगा पहले से, जिन्होंने पढ़ा होगा उनको क्या होगा, अब उन दोनों पिक्चर्स को क्या कर लेगा, वो रिलेट कर लेगा, वहां से दोनों चीजों को क्या कर लेगा, पढ़ लेगा, ठीक। अब चलते हैं सेरिब्रम के बाद से कौन सा पोर्शन आता है। सेरिब्रम के बाद से आपका जो दूसरा पोर्शन आया सेरिब्रम के बाद डायनसेफलन आता है। लेकिन इसी सेरिब्रल रीजन में कुछ चीजें हमको और भी जाननी होती है, जैसे इस सेरिब्रल रीजन में 2 चीजें और जाननी होती है। वो चीजें जानने से पहले हमको क्या जानना पड़ता है, ये जितने आपको हमने बताया, चाहे मोटर बताया, चाहे एसोसिएशन एरिया बताया,
चाहे आपको सेंसरी एरिया बताया, ये सारे के सारे क्या है, ग्रे मैटर में है। ग्रे मैटर बोले तो कॉर्टेक्स रीजन में है। ये क्या हुआ है, कॉर्टेक्स रीजन में प्रेजेंट है। अब ये बताइए ब्रेन में क्या कॉर्टेक्स रीजन ही है सिर्फ, का मेडुला रीजन तो छूट गया। और मेडुला रीजन को मेडुला रीजन नहीं बोलते हैं यहाँ पे क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मेडुला ना बोल के यहाँ पर हमेशा बोलते हैं सेरेब्रल व्हाइट मैटर। मेडुला में वो आपका क्या होता है, व्हाइट मैटर होता है। और व्हाइट मैटर कोई बताएगा हमको, व्हाइट मैटर किससे बना होता है, एग्जाम एक्सॉन से बना होता है। वेरी गुड, एक्सॉन से बना है। और एक्सॉन के ऊपर जो माइलिन शीथ है उसकी वजह से ये व्हाइट दिखता है। तो सेल बॉडी आपके जो ऊपर वाले रीजन में प्रेजेंट है, सेरिब्रम के ऊपर वाले यानी कॉर्टेक्स रीजन में प्रेजेंट है। और इसकी जो एक्सॉन है वो क्या हुए हैं, इधर आए हुए हैं, नीचे आए हुए हैं। तो एक्सॉन क्या है, एक्सॉन एक वायर है, वायर है। और जब वायर है यानी वायर का मतलब क्या हो गया, ट्रैक। ट्रैक का मतलब क्या होता है, रास्ता। ट्रैक का मतलब क्या होता है, रास्ता। यानी पूरा का पूरा जो आपका सेरिब्रम व्हाइट मैटर होता है वो रास्ते के द्वारा बना होता है, यानी एक्सॉन के कारण। एक्सॉन इधर से इधर जा रहा है, एक्सॉन दोनों साथ में जा रहे हैं। एक्सॉन यहाँ का एक्सॉन इधर चला गया, यहाँ का एक्सॉन इधर चला गया, यहाँ का एक्सॉन इधर चला गया, इधर चला गया, इधर चला गया। यानी पूरा का पूरा ये क्या हो गया, कॉम्पैक्ट, एकदम एक्सॉन से एकदम कॉम्पैक्ट है, भरा पड़ा हुआ है। तो जब इस ट्रैक की जब है, ये जो ट्रैक बनाया, जो रास्ते बनाए, उस ट्रैक की जब स्टडी किया गया, इस एक्सॉन की जब स्टडी किया गया, तो ये देखा गया कि पूरा जो व्हाइट मैटर है आपका या कॉर्टेक्स रीजन है आपका, उसमें आपको तीन तरह की जो है ट्रैक नजर आए। फर्स्ट ट्रैक को क्या बोल दिया गया, एसोसिएशन ट्रैक। आप ये बताइए एसोसिएशन ट्रैक में क्या होगा, एसोसिएशन वाली नर्व्स आएंगी, यानी एसोसिएशन एरिया से जो एक्सॉन निकला होगा और जो सेंसरी के पास गया होगा वो क्या हो गया, एसोसिएशन ट्रैक बनाया। इसमें क्या होगा, इसमें इसकी नर्व्स क्या कर रही होंगी, contains the axon that connect the nerve impulse between the gyri and hemisphere, between the gyri in same hemisphere। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या चीज, एक हेमिस्फीयर है, ये एक हेमिस्फीयर है। अगर इस हेमिस्फीयर की एक गहराई, ये गहराई है और ये गहराई है, इन दोनों गहराई के बीच में अगर कोई इंपल्स भेजना है, एक गहराई ये, एक गहराई ये, तो इस प्रकार के जो एसोसिएशन बन रहा है यहाँ से और जो यहाँ तक नर्व्स जा रही है, नर्व्स का जो बंडल जा रहा है, इस प्रकार के नर्व्स को क्या बोल देते हैं, एसोसिएशन ट्रैक। दूसरा कॉमिसूरल ट्रैक। कॉमिसूरल ट्रैक का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, जब यहां से इस हेमिस्फीयर से कोई सूचना कहाँ भेजना है हमको, दूसरे हेमिस्फीयर्स में अगर सूचना भेजना है तो क्या करेंगे, लंबी एक्सॉन होगी, यहाँ से यहाँ गई, यहाँ से भी यहाँ गई, यहाँ से भी यहाँ गई, यहाँ से भी यहाँ गई। अब ये क्या कर रही है, दोनों हेमिस्फीयर को क्या कर रही है, बांध रही है कि नहीं बांध रही है। तो वहां पर हमने आपको बताया था बांधने के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट उसका काम बांधना नहीं होता है, उसका काम क्या होता है, यहाँ की सूचना को यहाँ लेके जाना और इधर की सूचना को इधर लेके जाना, क्योंकि एनालिसिस दोनों ब्रेन के दोनों पोर्शन में ही होता है, हेमिस्फीयर्स में होता है। तो इसको क्या बोलते हैं, containing the axon conducting the nerve impulse from the gyri of one hemisphere, gyri of one hemisphere to corresponding gyri of other cerebral hemispheres, एक हेमिस्फीयर से दूसरे हेमिस्फीयर। ये कितनी प्रकार की होती हैं, ये 3 प्रकार की होती हैं। और जो सबसे स्ट्रॉन्ग आपको देखने को मिलता है, जिसमें सबसे ज्यादा आपके क्या मिलते हैं,
नर्स मिलते हैं, नियर अबाउट 300 मिलियन नर्स पार्टिसिपेट करते हैं उस पोर्शन को, उस एरिया को बोलते हैं कार्पस कोलेशम। अब तो जान चुके हैं कार्पस कोलेशम क्या है। कार्पस कोलेशम एक्सान का समूह है जो एक हेमिस्फीयर से इम्पल्स को लेके दूसरे हेमिस्फीयर के में जाता है, फिर दूसरे से लेके पहले में लेके चला आता है। और इसी तरह कुछ एंटीरियर पोर्शन में जब हेमिस्फीयर्स पाए जाते हैं, ये तो एकदम बीच में पाए जाते हैं, कुछ एंटीरियर पोर्शन में पाए जाते हैं, कुछ पोस्टीरियर पोर्शन में पाए जाते हैं, तो उनका नाम पड़ गया क्या चीज, एंटीरियर कॉम्निसोरस एंड पोस्टीरियर कॉम्निसोरस। ठीक, ये हो गया दूसरा ट्रैक। अब आते हैं हम लोग तीसरे ट्रैक पर। तीसरा ट्रैक क्या है, प्रोजेक्शन ट्रैक। तीसरे ट्रैक को क्या बोलते हैं, प्रोजेक्शन ट्रैक। क्या होता है, contains the axon that connect the nerve impulse, ध्यान दीजिएगा, that conduct the nerve impulse from cerebrum से to the lower part of CNS के जो लोअर पार्ट है, लोअर पार्ट में क्या आएगा, डायनसेफ्लॉन। सेरिब्रम का जो इंफॉर्मेशन जो सेरिब्रम के पास आई है, इम्पल्स आई है सेंसरी एरिया में, उसको एसोसिएशन किया गया, मोटर भी कर दिया गया, लेकिन उसमें से कुछ क्या होगा, मेमोरी भी तो बनानी है आपको, कुछ उसका हेल्प भी तो लेना है। तो सीएनएस के जो लोअर पोर्शन से इम्पल्स जो कनेक्ट करने वाले एक्सॉन्स हैं, उन एक्सॉन्स के जो समूह है, उस एक्सॉन्स के समूह को बोलते हैं प्रोजेक्शन ट्रैक। क्या बोलते हैं उसको, प्रोजेक्शन ट्रैक। और ये क्या करती है, सेरिब्रम के इंफॉर्मेशन को, सेरिब्रम को किससे जोड़ देती हैं, डायनसेफ्लॉन के पोर्शन से। डायनसेफ्लॉन प्लस स्पाइनल कॉर्ड, इन दोनों को क्या करती है, जोड़ देती है। थैलेमस हो गया, स्टेम, ब्रेन स्टेम हो गया, स्पाइनल कॉर्ड हो गया, यानी लोअर पोर्शन में ये सारी चीजें आपको आती है। डायनसेफ्लॉन बोल दीजिए, मिड ब्रेन बोल दीजिए, हाइंड ब्रेन बोल दीजिए, स्पाइनल कॉर्ड बोल दीजिए, इन सबसे अगर कोई ट्रैक जोड़ रहा है तो उसको क्या बोल देते हैं, प्रोजेक्शन। यानी सेरिब्रम से निकल के बाकी पोर्शन को जोड़ रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल इज दिस, एन एग्जाम्पल इज द कैप्सूल। एक इसमें जो इंपॉर्टेंट बात आती है, बार बार देखने को मिलता है, वो आता है इसमें एक प्रोजेक्शन का नाम हमने आपको बता दिया है, इंटरनल कैप्सूल। क्या चीज, इंटरनल कैप्सूल। एक प्रोजेक्शन जा रहा होता है, उसको आप नाम से जानते हैं, किस नाम से जानते हैं, इंटरनल कैप्सूल के नाम से जानते हैं। इसकी विशेषता ये है, थिक बैंड होता है। ये कैसा होता है, थिक बैंड होता है। व्हाइट मैटर दैट कंटेन्स द बोथ, इसके अंदर असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों, ऐसा प्रोजेक्शन है जिसमें असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों प्रकार के एक्सॉन्स प्रेजेंट होते हैं। यानी सेरिब्रम से निकला और कहाँ चला गया, आपके हाइंड ब्रेन को चला गया, ब्रेन स्टेम को, फिर ब्रेन स्टेम से निकला कुछ और वो चला गया अब इस सेरिब्रम व्हाइट मैटर्स में कुछ और भी स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। व्हाइट मैटर यानी क्या होगा, पूरा पूरा व्हाइट होगा। अब इस व्हाइट मैटर के भीतर कुछ क्या होती है, सेल बॉडी प्रेजेंट होती है। क्या होती है, कुछ सेल बॉडी प्रेजेंट होती है। उस सेल बॉडी के समूह को, उन सेल बॉडी का जो समूह होता है, उस समूह को नाम देते हैं आप, कौन सा नाम देते हो, उस बॉडी के समूह को आप नाम देते हो न्यूक्लियाई। क्या नाम देते हो, न्यूक्लियाई। इसको क्या बोलते हैं आप, न्यूक्लियाई। और कौन सी, क्योंकि ये बेस पे प्रेजेंट होती है, ब्रेन के बेस पे प्रेजेंट। बेस यानी आपका जो थर्ड वेंट्रिकल है, उस थर्ड
न्यूक्लियस के आसपास पाए जाते हैं, उसी को बेस मानते हैं, तो उसी के आसपास ये पाई जाती हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, बेसल न्यूक्लियाई बोलते हैं। मतलब डीप विद इन ईच सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स, प्रत्येक हेमिस्फीयर्स में देयर आर 3 मास ऑफ ग्रे मैटर, 3 मास के टुकड़े दिखाई देते हैं। ग्रे मैटर क्या है, सेल बॉडी, सेल बॉडी के कुछ एरिया दिखाई देती हैं, जिसको आप बोल देते हो क्या चीज, बेसल न्यूक्लियाई। कलेक्टिवली मतलब तीनों को मिलाकर बेसल न्यूक्लियाई बोल देते हो। और इस बेसल न्यूक्लियाई में क्या आएगा, ये याद करने वाली चीज है। बेसल न्यूक्लियाई में आपको 3 न्यूक्लियस आते हैं। पहला कॉर्डेट न्यूक्लियस, दूसरा पुटमेन, कौन सा, पुटमैन, तीसरा ग्लोबस पैलिडस, ग्लोबस पैलिडस। ये 3 आपकी क्या मिलती हैं, न्यूक्लियस मिलती हैं, और ये 3 पेयर में, मतलब पेयर में मतलब एक हेमिस्फीयर में लेफ्ट वाले में होगा, दूसरा राइट वाले में हो गए, 3 इधर और 3 इधर, टोटल कितने हो गए, 6। यानी 3 का जो ग्रुप मिला, उस 3 के ग्रुप को आपने क्या बोल दिया, बेसल न्यूक्लियाई। इन सबको मिला के आपने क्या बोल दिया, बेसल न्यूक्लियाई। और बेसल न्यूक्लियाई चलिए आपको दिखा देता हूँ कहाँ पे है। ये सबसे ज्यादा परेशान करता है बच्चों को, और यहीं पे नहीं, आपको आप पैथोलॉजी पढ़ने होंगे तब भी इस बेसल न्यूक्लियाई का नाम आपके पास आया होगा। आया था क्या, कौन से डिजीज में आया था, कोई बता सकता है? चलिए हम आपको ये जो टीएस, आपको ये जो ब्रेन का स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये ब्रेन का स्ट्रक्चर कौन सा है, फ्रंटल आपने काट दिया, यहाँ से काटा, जब यहाँ से आपने ऊपर से सजाइटल काट दिया आपने, तो ब्रेन, अब ये वाला पोर्शन हमारा दिख रहा है, यहाँ वाला पोर्शन, तो यहाँ वाले पोर्शन में आपको ये क्या आएगा, ये बीच से फाड़ने वाली, ये पूरा बीच से इसको फाड़ने वाली है, यानी 2 हेमिस्फीयर्स। यानी ये जो ग्रीन कलर हमने बनाया, ये क्या चीज है, लॉन्गिट्यूडिनल फिशर्स। क्लियर हो गया, यानी एक हेमिस्फीयर इधर, एक हेमिस्फीयर इधर, इधर एक हेमिस्फीयर, दूसरा इधर हेमिस्फीयर। ठीक, अब एक हेमिस्फीयर्स में उठा के चलते हैं, या लेफ्ट वाले में चलते हैं, तो लेफ्ट में आप देखिए यहाँ पे 1 2 और 3। ठीक इसके दूसरी तरफ 1 2 और 3, ये क्या हो गए, बेसल न्यूक्लियाई हो गए। हाँ बताओ, गुड मॉर्निंग। मॉक टेस्ट दे दिए, वेरी गुड। चलिए पता नहीं बेटा, अब तो तुमने तो कुछ ज्यादा तेज काम कर दिया, हमें तो पता भी नहीं चला। आई डोंट नो बेटा, अब इसकी आइडिया तो हमको कुछ भी नहीं, अभी तक तो हम 25 तारीख के फिराक में थे, तुमने तो एक नया शौक दे दिया। चलिए कोई बात नहीं, देखूंगा, टाइम टाइम निकल के देखूंगा उससे। बेटा क्लास खत्म होने के बाद से आप लोग अपनी चेक कर लीजिएगा, अभी रिसेंटली न्यूज आया है कुछ लोगों ने सबमिट भी कर दिया। इतना जल्दी कुछ बातें बताओ तो कुछ ज्यादा तेज काम कर देते हैं। ये एरिया हो गया, ये न्यूक्लियस हो गया। संडे को कौन सा मॉक टेस्ट है, कोई सूचना था क्या? मेरे पास तो कोई सूचना ही नहीं।
हमने रजिस्ट्रेशन के लिए बोला, लोगों ने मोटो स्पीड डाल के खत्म कर दिया। हाँ, बेटा इसमें एक चीज आती है, आप लोग हो कि चले गए हो कोई है या नहीं है? यस सर, है सर। Yes, sir. प्रेजेंट सर। अब लगा कोई है ना? अब इसमें कंफ्यूजन की बात ये आती है, बहुत सारी बुक्स में लोकल राइटर तो छोड़ो, इसमें आपको क्या मिल जाते हैं, फॉरेन राइटर्स की बुक में भी जो जो बेसल न्यूक्लियाई वर्ड है, क्योंकि ये ब्रेन में पाई जा रही है। आपको एक कॉन्सेप्ट हमने बताया कि ब्रेन में अगर सेल बॉडी का अगर ग्रुप पाया जा रहा है तो उसको आप न्यूक्लियस कहते हैं, ठीक। लेकिन जब वही सीएनएस को छोड़कर पीएनएस में, आपके स्पाइनल कार्ड और ब्रेन को छोड़कर बॉडी में अगर कहीं भी ये पाया जाता है तो उसको आप क्या बोल देते हो, बेसल गैंग्लिया बोलते हो, उसको क्या बोलते हो, गैंग्लिया बोलते हो। बट लोगों ने शुरुआती दौर में ही क्या हो गया, इस पे लड़ाई छिड़ गई, किसी ने क्या बोल दिया, इस बेसल न्यूक्लियाई को ही बहुत तेरे लोगों ने क्या लिख दिया, बेसल गैंग्लिया। और ये मेरे साथ खुद अभी भी इसको लेके जो है कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि बेसल अगर सीएनएस पढ़ रहा हूं तो क्या हो गया, बेसल गैंग्लिया बोला, तब समझ जाइए बेसल सीएनएस में अगर बेसल गैंग्लिया का वर्ड आ रहा है यानी क्या हो गया, बेसल न्यूक्लियाई। आप अपनी लाइफ में आगे के टाइम में अगर आप सिंपल सी बेसल न्यूक्लियाई अगर सीएनएस में अगर बातचीत चल रही है और किसी ने लिख दिया कि बेसल गैंग्लिया में ये काम हो रहा है, तो आप सीधे सीधे जानेंगे वो बेसल गैंग्लिया नहीं है, वो क्या है, बेसल न्यूक्लियाई है। और इसका प्रमाण नोट्स के रूप में हमने आपको लिख के दे दिया है। क्या चीज, हिस्टोलॉजिकली ये देखा गया है, हिस्टोरिकली ये देखा गया है कि न्यूक्लियस जो दीज न्यूक्लियस हैव बीन कॉल्ड, इस न्यूक्लियस को कुछ लोगों ने क्या कहा, बेसल गैंग्लिया का। और अभी भी बहुत सारे बुक्स में ये लिखा गया है। बट नाउ डे आप एक कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे, आप हमेशा इसको बेसल न्यूक्लियाई ही बोल के चलेंगे। अगर सीएनएस में अगर बेसल गैंग्लिया का कोई जिक्र कर रहा है तो वो क्या होगा, बेसल न्यूक्लियाई होगी। इसको अपने दिमाग में लॉन्ग टर्म मेमोरी में फिट कर लीजिएगा। अब आगे वाले में हमने बता रखा है, जैसे आपको फिगर्स दिखा लिया तो फिगर्स से आपको नहीं समझ में आता है या चीजें, अब उससे ज्यादा आपको जानने की जरूरत भी नहीं होगी। बट कुछ टर्म्स हैं जिनको आप जान जाए तो फिर बेटर रहेगा। जैसे क्या, जो चारों आपके नाम है, ग्लोबस, पैलिडस, इसके बाद से फुटमैन, ये क्या है, कहाँ पाए जा रहे हैं, क्लोजर टू द थैलेमस, जहां पर आपका थैलेमस होता है उसके पास में पाया जाता है। पैडिमस, दिस इज क्लोजर टू द सेरिब्रल कॉर्टेक्स, जहां सेरिब्रल कॉर्टेक्स खत्म हो रहा होगा उसके बॉर्डर के पास में पाया जाता है। अब इम्पोर्टेंट चीज ये है कि इन दोनों को मिला के आप जब देखोगे तो ये लेंस की तरह संरचना दिखाई देती है। कैसे, लेंस की तरह संरचना दिखाई दे रही है, इसलिए इस दोनों को मिलाकर एक वर्ड यूज किया गया और उसको क्या बोला गया, दोनों को कंप्लीट रूप में बोला गया लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस। क्या बोला गया, लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस। समझ में आया? यानी ग्लोबस पैलिडस और फुटमैन, दोनों न्यूक्लियस को मिलाकर कोई काम हो रहा है, कोई चीज हो रही है तो उसको क्या बोल देंगे, इट डन बाय द लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस। ठीक। जो थर्ड आपके पास न्यूक्लियस मिला, काउडेट न्यूक्लियस मिला, विच इज द लार्जेस्ट, क्या होता है, ये सबसे बड़ा न्यूक्लियस है। और ये कहाँ पाया जाता है, हेड connected to the smaller tail by the long coma shaped body। इसमें क्या होता है, इसमें तीन चीजें आपको दिखती है, एक आपके हेड दिखती है, एक बॉडी दिखती है। अब इसके डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं है, बट आप समझ जाइए ये तीन चीजें हैं।
ये जो है एक कॉर्डस है जो आपकी कहाँ पाई गई, सबसे ऊपर पोर्शन में पाई जाती है। लेकिन जब ये कॉर्डेट लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस के साथ जुड़ता है, यानी कोई काम अगर ये तीनों मिलके कर रही हैं तो उनको एक अलग नाम से दे दिया जाता है। क्या चीज? टुगेदर द लेंटिफॉर्म एंड कॉर्डस इज नोन एज कार्पस स्ट्रेटम। ये बहुत इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट लोग यूज करते हैं क्या चीज? कार्पस स्ट्रेटम। और कार्पस स्ट्रेटम नाम इसलिए पड़ा कि जब ये देखा गया, यहाँ पर जो आपको एक मिनट हम फिगर के ऊपर लेके चलते हैं, अब इन तीनों को जब कॉर्डेट न्यूक्लियस, फुटमैन और ग्लोबस, इन दोनों को जब मिलाया गया, इसको देखिए, इन तीन जब दोनों को मिलाया गया तो ये क्या दिखाई दिया? एक लेंस की तरह दिखाई देता है। कैसे एक लेंस की तरह दिखाई देता है? देखिए, ये वाला भी पोर्शन उठा हुआ लगता है, ये वाला भी पोर्शन, और चूंकि आप सामने से देख रहे हैं कटा हुआ पोर्शन, बट आप अगर साइड व्यू देखते हैं तो एक ऐसा आपको लेंस, जैसे लेंस आंख में लेंस होता है वैसे ये लेंस की तरह नजर आता है। देखिए ऐसे दिख रहा, फ्रंटल व्यू आप ऐसे देखेंगे तो क्या होगा? ये लेंस की तरह दिखाई देता है, इसलिए लेंटिफॉर्म इसको यूज कर देते हैं। और जब इसको भी मिला लेते हैं और ऊपर से जब देखते हैं तो ये पूरा का पूरा पोर्शन आपको ऐसा लगता है कि कोई एक स्ट्रिप लगाई गई है, ब्रेन में एक कोई स्ट्रिप लगाई गई है, और ये स्ट्रिप की तरह चूंकि नजर आता है इसलिए इसको क्या बोल देते हैं? कार्पस स्ट्रेटम। तीनों को मिलाकर आप नाम देते हैं क्या चीज? कार्पस स्ट्रेटम। ठीक है, ये आपके न्यूक्लियस हुई। अब दूसरा जो चीज आपको व्हाइट मैटर में मिलता है दैट इज द लिम्बिक सिस्टम। नाम सुना है कभी लिम्बिक सिस्टम का? यस सर। आपके बॉडी में जितने भी इमोशनल अत्याचार हो रहे हैं, इमोशनल अत्याचार बोलने का मतलब जो भी आपके बॉडी में या माइंड में इमोशन चल रहा है, ठीक है, वो सारा का सारा किसके कारण चलता है? इसी लिम्बिक सिस्टम के कारण देखने को मिलता है। ठीक है, चलो आज ज्यादा हो जाएगा बेटा, ठीक है, इसको कल देखो, पढ़ने वाला है बहुत ज्यादा, एक तो वैसे कॉम्प्लिकेटेड है, ऊपर से तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।